दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जिसको डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, उसने अपने फर्स्ट क्वार्टर 2025 के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। कुछ अपडेट्स भी शेयर किए हैं कि जो स्टोर्स हैं, इनके नंबर्स ऑफ स्टोर्स कितने हो गए हैं। कुछ एडिशन किया है इन्होंने पिछले क्वार्टर में, जो जून मंथ में ख़त्म हुआ है। और कुछ जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं या ग्लोबल कंपनीज हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हुए, इन सब ने इस स्टॉक के टारगेट्स क्या रहेंगे और रेटिंग दी है, बाई सेल रिकमेंडेशन कुछ दिया है, वो सब इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल्स रहे हैं, डेटा करोड्स में है। कंपनी का रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 16,380 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 14,896 करोड़ के आसपास। क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपनी के जो रेवेन्यू है उनको अगर कंपेयर करें तो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 14,110 करोड़ के आसपास। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 16% यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखा जाए तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट क्वार्टर में 15,321 करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर रहा है कंपनी का। लास्ट क्वार्टर में 14,176 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 13,056 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 772 करोड़ के आसपास, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 550 करोड़। तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 40% के आसपास यहाँ पे जंप होते हुए दिख रहे हैं। बट अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो वहाँ भी कंपनी का प्रॉफिट जो है 773 करोड़ के आसपास था। मतलब कि ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग बोल सकते हैं कि 1% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं, या बोलिए कुछ फ्लैट ही रहे, कोई खास चेंजेस नहीं है। तो अगर मार्केट के एस्टिमेट्स की बात की जाए तो मार्केट का एस्टिमेट कुछ ज़्यादा था रेवेन्यू के लेके, और प्रॉफिट्स को लेके भी मार्केट एस्टिमेट था कि लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, जहाँ पे थोड़ा सा लैग कर रहा है यहाँ पे कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है। और प्रॉफिट भी लगभग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 800 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में कंपनी क्रॉस करेगी। बट यहाँ पे प्रॉफिट्स भी और रेवेन्यू भी कंपनी के जो मार्केट के एस्टिमेट्स थे वहाँ से थोड़ा सा वीक रहे हैं। इसके बाद कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11.88 का प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 8.47 का था। और लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो जैसा कि प्रॉफिट में ट्रेंड देखने को मिला है कि जब लगभग फ्लैट ईयरली बेसिस पे, वैसे ही यहाँ पे ईपीएस अर्निंग पर शेयर में भी सेम दिख रहा है लास्ट ईयर के जैसे ही 11.89 का। इसके बाद अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 264 करोड़ लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद इसका करंट जो प्राइस है 4,000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने 52 वीक हाई जो कि 5,500 के आसपास है, उससे लगभग 25% अभी डाउन ट्रेड कर रहा है। जो 52 वीक लो है इसका 3,337, उससे लगभग आप बोल सकते हैं 20% के आसपास यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक के पीई की बात की जाए, एफएमसीजी स्टॉक है इसलिए सारे एफएमसीजी स्टॉक्स जो हैं उनका जो पी रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो थोड़ा सा हायर साइड रहता है, लगभग 100 के आसपास ही। तो यहाँ पे पी रेशियो भी स्टॉक का एक जो स्टैंडर्ड है उसके आसपास ही यहाँ पे का 97.7 का। उसके बाद अगर कंपनी के जो ROCE है वो 18%, ROE लगभग 13.5%। यहाँ पे भी कंपनी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। इसके बाद शेयर होल्डिंग अगर देखा जाए तो FII का स्टेक इस कंपनी में कंटिन्यू जो है क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। सितंबर 2024 में अगर बात करें तो लगभग 10% के आसपास FII की शेयर होल्डिंग थी। उसके बाद दिसंबर में और ज़्यादा डिक्रीज किया। दिसंबर 2024 में जो FIIs थे उन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज किया, लगभग 9% के आसपास कर लिया। और अभी मार्च क्वार्टर में लगभग 8% के आसपास FII ने अपना स्टेक डिक्रीज करके कर दिया है। मतलब हर क्वार्टर में यहाँ पे FII की शेयर होल्डिंग है उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे उससे थोड़ा सा नीचे रहा। बट एक प्लस पॉइंट जो रहा कि कंपनी ने प्रेजेंट क्वार्टर में 9 न्यू स्टोर्स का एडिशन किया है। मतलब इनको जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स थे उसमें 9 स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं। और टोटल अभी अगर स्टोर्स की बात की जाए तो 424 ओवरऑल जो इंडिया में इनके जो स्टोर्स हैं FMCG के लिए मार्केट प्लेस है उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। जो ब्रोकरेज फर्म है गोल्डमैन सैक्स, इनकी अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि अभी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। सेल कॉल दी है इस कंपनी को लेके जो भी इन्वेस्टर्स हैं इसके, और टारगेट को जो अभी 4,000 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, टारगेट इन्होंने घटा कर दिया 3400। करंट प्राइस से देखा जाए तो लगभग बोल सकते हैं 15 से 16% के आसपास इसमें अभी भी डाउन साइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो जो गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट्स दिए हैं 3400 के और सेल कॉल दिया है, उसके रीजन्स भी बताए इन्होंने कि क्यों ये सेल कॉल दे रहे हैं और टारगेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन उन्होंने बताया कि क्वार्टर 1 के जो सेल्स हैं वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मिस कर रहे हैं, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे आए हैं। दूसरा रीजन इन्होंने बताया कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है या क्विक कॉमर्स कंपनी है जैसे कि स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, इनको जो स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ये सब इनके जो क्विक कॉमर्स बिजनेस वाली कंपनीज हैं इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो
डी मार्ट है या एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी है उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स इन्होंने बताया कि क्यों इन्होंने सेल कॉल दिया है गोल्डमैन सैक्स ने, और इसके टारगेट भी रिड्यूस किए हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।